guys, welcome back to my channel. So today after a long time मैं एक important topic पे बात करने वाली हूँ and obviously that is going to be the negative growth rate of Indian GDP. मेरे को पता है बहुत लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा या फिर उनको लगता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर सारा इकोनॉमिक एनालिस्ट इन लोगों का काम है ये सब जानना और ये सब क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम जान के भी क्या कर लेंगे. बट आई फील जो भी इफ़ेक्ट होता है एक कंट्री का वो सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों को इफ़ेक्ट करता है. दैट वुड अफेक्ट मी एंड यू, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट हमारे पे होता है. तो फिर जब प्रॉब्लम हमारा है तो सोल्यूशन भी और प्रॉब्लम के डिटेल्स भी हमें पता होना चाहिए rather than depending on the government. जो जीडीपी है वो कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स तो है नहीं जो हमें रटना पड़ेगा या फिर हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगा. तो जीडीपी क्या है? बेसिकली जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP is equal to I plus C plus G plus NX, that is investment, consumption, government expenditures or government spending, and NX is equal to net export. तो अभी हमारा जो फर्स्ट हाफ दैट इज फर्स्ट क्वार्टर इकोनॉमिक एनालिसिस का रिपोर्ट बाहर आया एंड दैट शोज अ नेगेटिव डाउनफॉल ऑफ इंडियन जीडीपी. ऑब्वियसली ये तो होना था क्योंकि लॉकडाउन था, हम लॉकडाउन पे ब्लेम ऑफ कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हम में से सब घर पे बैठे हुए थे, हम तो अभी ग्रेजुएट हुए और हम जॉबलेस बैठे हुए, अनएम्प्लॉयड है एंड ऑल दिस. बेसिकली मतलब था, ये कॉमन चीज़ था कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इस सब का. बट 23.9% दैट इज़ अ बिगर नंबर. तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था. तो बेसिकली ये नंबर इंडिकेट करता है कि इससे पहले ही दैट इज़ बिफोर कोविड-19 हमारा जो ग्रोथ रेट था वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो चुका था. दैट्स वाई वी गॉट अ बिगर नंबर. और ये नेगेटिव नंबर क्या है तो पहले ये जान लेते हैं. तो कंपेयर टू दैट इज़ अप्रैल मई जून 2019 के जो जीडीपी से कंपेयर करेंगे अगर 2020 का जीडीपी, देन वी आर 23.9% लेस और इनटू नेगेटिव. तो दिस इज व्हाट इट सेज. So this 23.9% does not include the unorganized sector, and unorganized sector basically means कि ये जो street vendors होते हैं, ये जो हमारे घर पे मेड काम करते हैं वो, और जो भी छोटे मोटे जॉब्स होते हैं, जो भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ये सब कंसिडर्ड नहीं हुआ है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं वो कंसिडर्ड नहीं हुए हैं ये 23.9% पे. तो अगर उनका नंबर भी इंक्लूड करेंगे हम तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्वियसली. एंड इनका जो सर्वे होता है दैट इज दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो सर्वे होता है वो NSSO कंडक्ट करता है. NSSO मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. हर 5 ईयर में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिटेल कलेक्ट करते हैं एंड मतलब सर्वे कंडक्ट करते हैं बेसिकली. तो अगर ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनको भी ऐड कर लेंगे तो हमारा जो कंडीशन है वो वर्स्ट है, मतलब वर्स्ट से भी वर्स्ट है ये दिख जाएगा. बिकॉज ये जो 23.9% है ये पास्ट 4 डेकेड्स में अगर हम देखें तो ऐसा फेस हमने कभी देखा नहीं है, दैट इज इंडिया ने कभी देखा नहीं. एंड इसके साथ साथ हमें सोल्यूशन भी पता होना ज़रूरी है. सो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर उनका जो एनालिसिस है वो मैंने रीड किया एंड गो थ्रू किया एंड उसमें से मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा उनके बारे में मैं मतलब डिटेल में रीड किया एंड उनके बारे में मैं इसमें बताने वाली हूँ. दैट इज़ द एक्स RBI गवर्नर डॉक्टर रघुवीर राजन. तो उनका जो है वो बेसिकली हम कॉमन पीपल जो समझ सकते हैं एंड वेरी लेमन लैंग्वेज में उन्होंने समझाने की कोशिश की है. तो उनका सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि हम जो बिजनेसेस है, जो ऑनगोइंग बिजनेसेस है उनको शट डाउन होने से बचाना चाहिए. दैट इज़ ये चीज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर सकती है. तो गवर्नमेंट को ये जो स्मॉल बिजनेसेस है इनको फंड प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट दे डोंट शट डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ना हो. ये उनका सबसे पहला पॉइंट है.
तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो गया, स्मॉल बिजनेसेस बंद होना स्टार्ट हो गया। एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन शट डाउन, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और शट डाउन तो कैसे भी हो सकता है, तो उसे शट डाउन होने से बचाना इज़ मेजर थिंग। सेकेंडली ये जो पीरियड है, ये जो लॉकडाउन पीरियड बोल सकते हैं या फिर जो स्लो डाउन पीरियड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हम बोल रहे यूज़ करो इस चीज़ को, सो दैट जो जब ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब कोरोना वगैरह खत्म हो जाएगा एंड देन जो स्टार्टअप होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम लोग अभी ये टाइम पे कर ले, एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टाइम पे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जो डेली वेजेस रहते हैं उनको, तो उनको जो है वो स्टेबिलिटी मिल जाएगा उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सिर्फ लेबर की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी हेल्प्ड थ्रू दिस। बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, एंड कैपिटल गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? दो तरीके के कैपिटल मिलते हैं, एक होता है लोन और दूसरा होता है रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली अभी तो रेवेन्यू कम है इन गवर्नमेंट का, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? दैट इज व्हाट कैन यू डू और व्हाट कैन आई डू फॉर दिस इज we should stand with our companies, that is Indian companies, and we should be avoiding purchasing imported things, या फिर हमें जो हम बाहर से खरीदते या फिर हम जो प्रेफर करते, क्वालिटी प्रेफर करते बाहर के, वो सब हमें कट डाउन करना चाहिए एंड हमें इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट हमारा जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है रादर देन कोई और गवर्नमेंट को पहुंचने से अच्छा होगा वो चीज़। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज करने से जो है हमारा गवर्नमेंट को फंडिंग में हेल्प हो सकता है, रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए स्मॉल बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर, इन सबको भी कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को। और हम जो एकदम ही बेसिक लेवल पे कर सकते हैं दैट इज़ हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें, हम अपने जो लोकल वेंडर्स है उनको सपोर्ट करें, दैट इज़ हम उधर से सामान खरीदें। हम एक्स्ट्रा पैसा देने की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम उनसे सामान खरीदें। दैट इज़ हम अगर फूड बास्केट से हम ऑर्डर करते हैं वेजीज वगैरह, तो उससे बेटर है अगर हम लोकल वेंडर के पास जाके उनसे खरीदें, तो उनके लिए वो स्मॉल सपोर्ट हो जाएगा और हम विद इन मतलब हमारे एरिया में हम सपोर्ट कर सकते, फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा भी जो नीड्स है वो पूरा होगा, उनका जो नीड्स है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली हैशटैग लोकल फॉर वोकल, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करो, स्मॉल बिजनेसेस को स्प्रेड करो, एंड ऑब्वियसली ये पीरियड जो है ये पास ऑन होने के लिए टाइम लगेगा और जीडीपी को स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक बिगर डाउनफॉल हुआ है। And I feel we should stand strong in this situation, and obviously हम cover up तो करेंगे इस चीज़ को। Be strong, that's it, and support local for vocal. Also share your point of view in the comment section below. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया then do like, share and subscribe to my channel. Thank you.